हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में एक पत्र करने जा रहे हैं। उस पत्र का नाम है संगति का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र। चाहे ये पत्र लड़कियां लिखे चाहे लड़के लिखे, अपने छोटे भाई को लिख रही हैं। जहां लड़कियों के लिए वर्ड आए लड़कियां वहां पर चेंज कर लेना, ठीक है बेटा। तो आप किसको पत्र लिख रहे हो? अपने छोटे भाई को। किस मैटर पे लिख रहे हो? कि जो संगति होती है, जो हमारी किसी का भी साथ जो होता है, संगति का अर्थ क्या होता है? साथ, ठीक है बेटा। तो जो हमारे फ्रेंड के साथ जो हम अपना समय बिताते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए संगति का महत्व बताते हुए हम अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं। यानी कि संगति अच्छी होगी तो वो भी अच्छा रहेगा, और संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम संगति में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने से छोटे को टाइम पर संगति से अवेयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम इसी पत्र को डिस्कस कर रहे हैं। मैं लिखवा रही हूँ और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ साथ आपको मैं ये लिखवा रही हूँ। देखिए बेटा, पत्र जब हम लिखते हैं तो हम जहां से लिखते हैं पहले वो एड्रेस आता है। हम कहाँ से लिख रहे हैं? परीक्षा भवन, यानी कि हम एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन, ठीक है। और आप किसी आपके पेपर कहीं पर भी हो सकते हैं, कै लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। उसके बाद कै के बाद आप लिखोगे दिनांक 20 अगस्त 20 अगस्त 2020, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है। यहाँ एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखना है प्रिय। आप कोई भी नाम लिख सकते हो अपना, प्रिय अपने भाई का आप जो भी नाम लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ प्रिय अमन। आप यहाँ पर अपने भाई का कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम पत्र लिखना शुरू कर रहे हैं। हम सब यहाँ कुशल हैं। कुशल है मतलब क्या होता है बेटा? कुशल हैं यानी कि हम आराम से हैं, खुशी से हैं। यहाँ पर आशा है कि तुम भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होगे। सबसे पहले हम तो राजी खुशी की तो पूछते हैं बेटा। तो हम यहाँ कुशल हैं। आशा है कि आप भी अपने स्थान पर कुशल होगे और अब तुम्हारा मन भी छात्रावास में लग गया होगा। अब ये देखो बेटा कि जो भी पत्र लिखने वाला है उसका छोटा भाई कहीं हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन आई है कि अब तुम्हारा मन भी छात्रावास में लग गया होगा, कि हॉस्टल में उसका मन लग गया होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इस लाइन को छोड़ के यहां से लिखेंगे, यह पहला अवसर है जब तुम हम सब से अलग रह
अलग रह रहे हो। यानी कि ये जो हॉस्टल में रहने वाला जो बच्चा है पहली बार हॉस्टल में फर्स्ट टाइम जो है अपने परिवार से दूर गया है। तुम वहां पर मित्र बनाने में विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे विचारों तथा व्यवहार पर पड़ता है। हम जिस भी प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं, अच्छे आचार विचार वाले परिश्रमी बालकों के साथ रहने से तुम भी उनसे बहुत कुछ सीख पाओगे तथा सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है बेटा, ये अभी इतना आप लिखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे आगे मैं अभी लिखवाती हूँ, देखिए आगे। देखिए बेटा, तुम्हारे कदम चूमेगी यहाँ तक मैं लिख चुकी हूँ, मैंने मिटा दिया है। उसी के आगे से कंटिन्यू आपने स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, चूमेगी के बाद आपको लिखना है
यदि सही संगति में, यदि अच्छी संगति में न रहे तो लक्ष्य से भटकते तुम्हें देर नहीं लगेगी। अंत में मैं तुम्हें एक बार फिर यही कहूँगा। बेटा जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स अपने छोटे भाई को पत्र लिख रही हैं, वो यहाँ पर कहूँगी कर लेंगी, यही कहूँगी, ठीक है, ऐसे कर लेना गर्ल्स, कि तुम सत्संगति होती है बेटा अच्छी संगति, अच्छा साथ, कुसंगति होती है बुरी संगति, बुरा साथ किसी का भी। सत्संगति में रहना ताकि मम्मी पापा का सपना पूरा कर सको। घर से दूर रहने में तुम्हें थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा, किंतु हर विशेष सफलता के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। हम सब की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा
बड़ा भाई, गर्ल्स क्या कर देंगे यहाँ, तुम्हारी बड़ी बहन। ठीक है, गर्ल्स क्या करेंगे यहाँ पर, तुम्हारी बड़ी बहन। नीचे अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि रेखा, कुछ भी आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देखिए बेटा, अभी आपको ये पत्र था, आप कोई भी भाई या बहन, उसका छोटा भाई कहीं हॉस्टल में, छात्रावास में रहता है और उसको संगति का महत्व बताते हुए पत्र लिख रहे हैं, तो हम संगति के महत्व में क्या बता सकते हैं कि भाई अच्छी संगति में रहना, बुरी संगति में रहोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, भटक जाओगे और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, और आपके मम्मी पापा ने जो आपके ऊपर जो सपना देखा हुआ है वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप उसको समझाते हुए पत्र लिख रहे हैं। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखना और याद करना। अगले क्लास में हम अगले नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।